लोग बिलियन के बारे में जानते हैं कि बिलियन क्या चीज होता है। विलियन क्या चीज है, विलियन, ठीक है ना, विलियन क्या चीज है। तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि विलियन क्या चीज है भाई। विलियन क्या चीज है, तो आप देखते होंगे अपने घरों पे या कहीं पर भी, जैसे आप क्या करते हैं कि पानी में, जैसे आप क्या करते हैं आप कि पानी के साथ आप चाय पत्ती डाल देते हैं, चाय पत्ती डाल देते हैं, चाय पत्ती, चाय वाली जो पत्ती होती है वही डाल देते हैं, तो उससे आपके पास क्या बन जाता है भैया, तो कहिएगा कि चाय बन जाता है। क्या बन जाता है, चाय बन जाता है। लेकिन आपने अभिक्रिया क्या किया कि भैया इसको आप गर्म किए, ताप डाले, क्या डाले, ताप, यानी क्या किए, गर्म किए। तो कहने का मतलब मेरा यही था, कहने का मतलब मेरा यही था कि भैया बिलियन है क्या चीज, बिलियन है क्या चीज। पहली बात कि बिलियन क्या चीज है, तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि बिलियन क्या चीज है। तो जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा भैया यहाँ पर कि पानी और चाय पत्ती डाल के हम लोग जो मिलाते हैं वो क्या बन जाता है आपके पास, चाय। क्या बन जाता है, चाय। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हुआ। जैसे और भी मैं आपको बता दूं कि हम लोग पानी मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं और चीनी मिलाते हैं, पानी चीनी मिला देते हैं, तो भैया इससे जो बनता है वो क्या बनता है, शरबत बनता है। क्या बनता है, शरबत बनता है। यानी कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक मिलाने से जो एक पदार्थ, नया पदार्थ जो बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। यानी विलयन की अगर डिफिनेशन की बात किया जाए, विलयन के डिफिनेशन की बात किया जाए, विलयन के डिफिनेशन की, कि विलयन क्या चीज है भैया। विलयन की अगर डिफिनेशन की बात किया जाए, विलयन, विलयन की डिफिनेशन की बात किया जाए, आप कहिएगा कि भैया दो या दो से अधिक, दो या दो से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को, पदार्थों को, पदार्थों को मिलाने से, पदार्थों को मिलाने से, पदार्थों को मिलाने, मिलाने से, मिलाने से जो पदार्थ, जो नया पदार्थ, जो 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 या एक नया पदार्थ बनता है, ऐसे भी कर सकते हैं, मिलाने से, मिलाने से एक नया पदार्थ, एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बनता है, उसे विलयन कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विलयन, विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। यानी आप लोग को भी दिखाई दे रहा है कि भैया दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो उससे जो भी एक नया पदार्थ जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। गुड इवनिंग वीर बहादुर, गुड इवनिंग अदिति, प्रताप, प्रताप गुड इवनिंग छोटे, गुड इवनिंग मृत्युंजय सर, आपका क्लास कहाँ है भाई। मेरा क्लास रघुनाथपुर में है, आप रघुनाथपुर आइए, मैं आपसे मिल लूंगा। मृत्युंजय कुमार, आप रघुनाथपुर में आइए, मैं आपसे मिलूंगा रघुनाथपुर में। तो यानी ये समझ में आ गया सभी बच्चों को कि भैया दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर मिलाने से जो एक नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, तो विलयन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विलयन कहते हैं। इतनी बातें सभी लोग को समझ में आ गई कि भैया हम लोग क्या कहते हैं, विलयन। ये भी बात मैं अगर दूसरे पेज पे अगर बात करूं कि इनके प्रकार क्या है, विलयन के क्या क्या घटक होते हैं और इनके प्रकार क्या होते हैं, ये भी बात जानना, जय हिंद वीर बहादुर, ये भी बात जानना जरूरी है कि भैया विलयन के कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो मैं आपको बता दूं विलयन, विलयन के घटक, सभी बच्चे ध्यान से सुनना तभी आप ऑब्जेक्टिव कर पाइएगा, तभी आपको मजा भी आने वाला है। विलयन के घटक, विलयन के घटक, याद रखना कि विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं भैया, तो कहिएगा कि दो घटक होते हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। मैं अभी बता रहा हूं कौन कौन से।
विलयन के दो घटक होते हैं, विलयन के दो घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं? तो दो घटक होते हैं। पहला होता है भैया आपके पास होते हैं, पहला होते हैं आपके पास प्रतिफल, क्या होते हैं, सॉरी गलती बोल दिया मैं, अभिक्रिया में चला गया। एक होता है आपके पास विलय, एक होते हैं आपके पास विलय, और एक जो होता है दूसरा जो होता है वो होता है भैया कहिएगा कि विलायक। क्या होता है? विलायक। क्या होता है? विलायक। एक जो होता है वो विलय होता है और एक जो होता है वो क्या होता है? विलायक होता है। एक जो होता है वो क्या होता है? विलय होता है, और एक जो क्या होता है वो विलायक होता है। यानी विलयन के कहिएगा कि भैया विलयन में कितने प्रकार के घटक होते हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि विलयन में भैया दो प्रकार के घटक होते हैं। एक होता है आपके पास विलय होता है, एक आपके पास विलायक होता है। एक आपके पास विलय होता है और एक आपके पास विलायक होता है। एक आपके पास विलय होता है और एक क्या होता है? आपके पास विलायक होता है। अब कहिए भैया कि कौन चीज विलय है कौन विलायक है, ये भी तो मेरे को बता दीजिए कि भैया कौन विलय है और कौन विलायक है। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने क्या किया, प्रोडक्ट में मिलाने के लिए मैंने पानी मिला दिया, ध्यान सुनना, मैंने पानी मिला दिया, पानी मिलाया और चीनी मिला दिया, पानी और चीनी मैंने मिला दिया, मिक्स कर दिया मैंने पानी और चीनी को कर दिया मिक्स, और पानी और चीनी को मिक्स करने पे भैया बन गया आपके पास शरबत बन गया। क्या बन गया? शरबत बन गया। ध्यान सुनना कि पानी और चीनी को मिलाया तो मैंने क्या बन गया? शरबत बन गया। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा देर के लिए बताओ, सोचो दिमाग पे कि किसकी मात्रा इसमें ज्यादा होती है, चीनी की मात्रा ज्यादा होती है कि पानी की मात्रा ज्यादा होती है? यही बात को समझना है, चीनी की मात्रा ज्यादा होती है कि पानी की मात्रा ज्यादा होती है? तो कहिएगा कि भैया पानी की मात्रा जो होती है, हम लोग एक बाल्टी में चीनी में एक बाल्टी पानी में इसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। इसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। इसकी मात्रा क्या होती है भैया? तो ज्यादा होती है। इसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है ना? इसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। कहिए भैया कि पानी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा, और चीनी की मात्रा जो होती है वो भैया कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो ये भी याद रखना कि जिसकी मात्रा कम और ज्यादा हो जाए, यानी ज्यादा हो जाए, तो वो भैया होता है आपके पास विलय, विलायक। क्या होता है आपके पास? विलायक। वो होता है विलायक। और जो घुल जाता है विलायक, ये जो होता है वो होता है आपके पास विलय होता है। वो क्या होता है? विलय होता है। ये भी बात जानना जरूरी है, क्योंकि विलय और विलयन और विलायक में ये दो बातें को जानना सभी बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट का काम है कि भैया विलायक क्या चीज है, विलय क्या चीज है। एग्जाम्पल समझना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला क्या कि मैंने चावल में पानी डाल दिया। ध्यान सुनना, अब यहां पर पानी जो है भैया, ध्यान सुनना, यहां पर पानी जो है ये विलायक हो गया, चीनी जो हो गया विलय हो गया। अब कहिए भैया ये कैसी बात संभव होगी? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि विलय जो होता है वो विलायक में भुला जाता है। ऐसे एकदम ठेठ भोजपुरिया में समझिए, वो क्या होता है? गुम हो जाता है, यानी वो क्या होता है? भुला जाता है, यानी दिखाई नहीं देता है। उसी को हम लोग कहते हैं भैया विलय। क्या कहते हैं? जो भुला जाता है वो विलय, और जो अपने में भुलवा ले उसे हम लोग कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं? विलायक। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार बताना सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में, मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मुकेश कुमार, वीर बहादुर, मृत्युंजय, अदिति प्रताप, कि विलय और विलायक क्या चीज है भैया, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे और भी मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं भैया। जैसे ये मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल हुआ, जैसे मैं और भी दूसरा एग्जाम्पल रखने की कोशिश करता हूं आप लोगों के सामने। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल रखा भैया, मैं यहां पर दूसरा एग्जाम्पल रखता हूं। जैसे मैंने क्या किया कि मैंने चावल ले लिया, मैंने चावल ले लिया, और चावल के साथ मैंने पानी लगा लिया, चावल और पानी इससे अभिक्रिया कराया तो भैया बन गया भात। क्या बना? भात। यानी ये बताइए कि कौन चीज किसमें जाके समा गया, क्या चीज किसमें जाके समा गया?
तो आप कहिए कि भैया कि पानी जो है ना इस चावल में जाकर ढुक गया, पानी जो है किस में जाकर ढुक गया, तो भैया चावल में जाकर ढुक गया। तो यहाँ पर पानी जो हो गया वो कम मात्रा में हो गई, इसलिए तो उसमें जाकर समा गया। ये पानी जो हो गई वो कम मात्रा में हो गई, पानी जो हो गई वो कम मात्रा में हो गई, तो वो भैया विलेय कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। और चावल यहाँ पर क्या कहलाएगा, आपके पास विलायक। क्या कहलाएगा, विलायक। ये जो पूरी जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो पूरी जो प्रक्रिया हो रही है, इसी प्रक्रिया को भैया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, तो कहिएगा कि विलयन कहते हैं। बताइए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई सभी बच्चों को, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार सभी बच्चे बताना मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। कि भैया विलयन और विलायक क्या चीज है, विलयन और विलायक क्या चीज है, एक बार बताना सभी बच्चे। विलयन और विलायक समझ में आया कि नहीं आया, एक मिनट जस्ट होल्ड डाउन। चलिए बहुत बढ़िया, संतोष पासवान बहुत बढ़िया, छोटी लक्ष्मी, मृत्युंजय बहुत बढ़िया, थैंक यू। थोड़ा सा एक मिनट, लाइट थोड़ा सा कट गया है, एक मिनट थोड़ा सा चालू हो जाने दो, फिर मैं आगे आपको और भी समझा रहा हूँ। ध्यान देना, मैं एक दो और एग्जाम्पल रख के आपको समझा रहा हूँ, तब हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। चलिए खुल जा खुल जा खुल जा। विलयन और विलायक, यानी देखिए तब तक ये खुलने दीजिए, तब मेरी बात सुनिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कोई भी दो से दो पदार्थ अगर मिला देते हैं तो जो उससे नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और इसी विलयन में भैया बात अगर देखा जाए तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसी विलयन में अगर बात देखा जाए, एक मिनट, इसी विलयन में बात देखा जाए तो विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। एक होता है आपके पास विलायक, एक होता है आपके पास विलेय। एक होता है आपके पास विलायक और एक होता है आपके पास विलेय। एक होता है आपके पास विलायक और एक होता है आपके पास विलेय, ठीक है ना। एक होता है आपके पास विलेय और एक होता है विलायक। इतनी बात तो आप लोग एकदम समझते ही हैं पूरे अच्छे तरीके से, जिसमें हमने यही बात लिखवाया, विलेय क्या चीज है, विलयन क्या चीज है। तो भैया मैंने आपको बताया क्या कि पानी के साथ अगर हम लोग चाय पत्ती को मिक्स कर देते हैं तो भैया चाय पत्ती, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि भैया यहाँ पर क्या क्या चीज है, ये हमें बता दीजिए। ये जो आपने एग्जाम्पल जो लिया है यहाँ पर क्या क्या चीज है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको पानी, यहाँ पर दिखाई दे रहा है पानी, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है भैया कहिएगा कि चाय पत्ती दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, चाय पत्ती दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब क्या होगा, चाय पत्ती जो होता है पानी में वो मिक्स हो जाता है, चाय पत्ती जो होता है वो पानी में मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर पानी जो हो जाएगा वो हो जाएगा भैया विलायक। क्या हो जाएगा, विलायक, विलायक। और ये जो हो जाएगा वो घुल जाता है तो ये हो जाएगा आपके पास विलेय। क्या हो जाएगा, विलेय। क्या हो जाएगा, विलेय। ये जो सारी जो प्रक्रियाएं जो हो रही है, ये सारी जो प्रक्रियाएं हो रही है उसको हम लोग कहते हैं भैया विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा कि भैया विलयन विलायक ये क्या चीज है, बताएंगे सभी बच्चे। समझ में आ रहा है क्या, चलो कोई बात नहीं, हो गया ना। ये विलयन और विलायक है, ठीक है। अब भैया यहाँ विलयन विलायक में मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, तो हट भाई। चलिए बहुत बढ़िया, छठ। अब देखिए विलयन और विलायक में देखिएगा, समझिएगा बात को। एक होता है भैया विलयन में ही
विलेन के प्रकार आते हैं, विलेन के प्रकार, ध्यान दीजिएगा, विलेन के प्रकार, विलेन के प्रकार, विलेन के प्रकार के बारे में थोड़ा सुनिएगा। विलेन के प्रकार क्या चीज होते हैं, विलेन के प्रकार, ठीक है ना। तो याद रखना विलेन के प्रकार क्या चीज होते हैं। तो विलेन के दो प्रकार के होते हैं। विलेन कितने प्रकार के होते हैं भैया, दो। विलेन जो होते हैं, विलेन, विलेन जो होते हैं, विलेन दो प्रकार के होते हैं। विलेन, विलेन दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, घटक की मैं परिभाषा भी लिख दूं क्या अभी, मैं आपको घटक की परिभाषा लिख के बताता हूँ। देखिए विलेन में क्या अभी पढ़े हम, विलेन के घटक में हम लोग पढ़े क्या, जैसे पहला नंबर में हम लोगों ने पढ़ा विलायक, क्या पढ़े, विलायक, विलायक, विलायक की डिफिनेशन क्या है भैया, विलायक, विलायक क्या चीज होती है वो भी बात बता दीजिए। तो विलायक जो होती है, जो जो विले को, जो विले को, जो विले को अपने अंदर, अपने अंदर, अपने अंदर घुला ले, अपने अंदर क्या कर ले, घुला ले, अपने अंदर क्या कर ले, घुला ले, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। मतलब क्या कर ले, जो किसी भी पदार्थ को अपने अंदर क्या कर ले, घुला ले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विलायक कहते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलायक, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विलायक, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है कि भैया विलायक क्या चीज है, विलायक समझ में आ गया कि भैया विलायक क्या चीज है। विलायक के बाद जो अपने अंदर क्या करे, घुला ले, किसी भी पदार्थों को जो अपने अंदर क्या कर ले, घुला ले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलायक के बाद बारी आती है भैया विले की। इसकी बारी आती है दूसरे नंबर में, मान लीजिए कि विले, क्या है, विले, विले क्या चीज है। तो विले के कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पदार्थ, जो पदार्थ, जो पदार्थ, जो पदार्थ किसी विलयन में, किसी विलायक में, विलायक, किसी विलायक में घुल जाए, किसी विलायक में क्या हो जाए, घुल जाए, घुल जाए, किसी विलायक में क्या हो जाए, घुल जाए, उसे, उसे विले कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विले, उसे विले कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, तो कहिएगा कि विले कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विले कहते हैं। यानी जो पदार्थ उस विलायक में क्या हो जाए, घुल जाए, उसे विले कहते हैं, और जो अपने अंदर घुला ले उसे हम लोग विलायक कहते हैं। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार बता देना चैट बॉक्स में सभी बच्चे, एक बार चैट बॉक्स में सभी बच्चे बताना कि इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जो मैंने बोला, जो मैंने बोला वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि भैया जो पदार्थ घुल जाता है उसे हम लोग कहते हैं विले, और जो पदार्थ अपने आप में घुला लेता है, अपने आप को घुला लेता है, घुला लेता है किसी पदार्थ को, उसे कहते हैं हम लोग विलायक। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक। बहुत बढ़िया छोटी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये हो गया, इतनी बातें समझ गए, इतनी सब बातें समझ गए। तब ये बिलियन, बिलियन जो होता है ना वो दो प्रकार के होते हैं। विलियन कितने प्रकार के होते हैं, एक बार सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताना कि बिलियन कितने प्रकार के होते हैं भैया। तो विलियन दो प्रकार के होते हैं। विलियन कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो विलियन दो प्रकार के होते हैं। विलियन जो होते हैं, विलियन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर, पहला होता है भैया आपके पास समांग मिश्रण, पहला होता है समांग, समांग विलयन, समांग विलयन, समांग, समांग विलयन। और दूसरा जो होता है वो भैया होता है आपके पास विषमांग। क्या होता है, विषमांग विलयन। क्या होता है, विषमांग, विषमांग विलयन। क्या होता है, विषमांग विलयन। पहला जो होता है वो मान के चलो कि क्या होता है, समांग विलयन। हाँ मुकेश बहुत बढ़िया,
विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होता है दो प्रकार के, एक होता है समांग विलयन, एक होता है विषमांग विलयन। जिसको अब कोई कोई बच्चा यहाँ पर भी ये भी बोलता है कि भैया समांग विषमांग हम ना करके हम संतृप्त भी कह सकते हैं ना, इसको कहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे कह देते हैं संतृप्त। कौन सा कह देते हैं? संतृप्त कह देते हैं, संतृप्त विलयन। ध्यान देना मुकेश, संतृप्त विलयन कह देते हैं, और दूसरा जो कह देते हैं भैया वो होता है आपके पास असंतृप्त विलयन। क्या होता है? असंतृप्त, असंतृप्त विलयन। क्या होता है? असंतृप्त विलयन। ठीक है ना। तो इस ये भी आप विलयन के प्रकार में ही आप इसको डिनोट कर सकते हो। ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन और ये असंतृप्त विलयन, या समांग विलयन या विषमांग विलयन, समांग विलयन या विषमांग विलयन। इतनी बात समझ में तो आई रही होगी मेरे हिसाब से, मैं जहां तक समझता हूं। क्या जी, बताना एक बार सभी बच्चे, इतनी बात समझ में आई रही होगी कि भैया आपके पास विलयन दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके पास समांग विलयन, एक होता है आपके पास विषमांग विलयन। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब भैया यहाँ पर बात आई कि संतृप्त, समांग और विषमांग क्या चीज है, ये भी आप हमको क्लियरेंस बता दीजिए कि समांग और विषमांग क्या चीज है। तो मैंने जैसे समांग विलयन लिखा, मैंने समांग, समांग, समांग विलयन, कौन सा विलयन? समांग विलयन। ध्यान से समझना सभी बच्चे, समांग विलयन कहने का मतलब क्या हुआ, या आप इसको संतृप्त विलयन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? संतृप्त विलयन भी। क्या कह सकते हो? संतृप्त विलयन भी, यानी समांग, यानी और उसमें संतृप्त, संतृप्त या समांग। समांग क्या होती है भैया कि वैसा विलयन, वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें 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 विलय की, जिसमें विलय की, विलय की, जिसमें विलय की, वैसा विलयन जिसमें विलय की, वैसा विलयन जिसमें विलय की, विलय की और अधिक मात्रा, और अधिक, और अधिक मात्रा, 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 मात्रा न घुलाई जा सके, 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 उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे समांग मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांग विलयन। उसे हम लोग समांग विलयन कहते हैं, उसे समांग विलयन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांग विलयन। मतलब क्या कि जिसमें एकदम पूर्ण रूप से, पूरा अच्छे से हम लोग विलयन में घुला चुके हैं सभी मात्राओं को, अब उसमें घुलाने की कोई क्षमता नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? समांग मिश्रण, समांग विलयन। क्या कहते हैं हम लोग? समांग विलयन। क्या कहते हैं? समांग विलयन। ठीक है ना चंदन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग छोटू। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांग विलयन। क्या कहते हैं? समांग विलयन। ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांग विलयन, समांग विलयन। क्या कहते हैं? समांग विलयन। क्या कहते हैं? समांग विलयन। ठीक है ना। उसको कहते हैं समांग विलयन, जिसमें घुलने की और मात्रा अब नहीं घुलाई जा सके, उसी को हम लोग कहते हैं भैया समांग विलयन। अब इतनी सारी बातें समझ गए, इतनी सारी बातें समझ ही गए होंगे आप लोग, इतनी सारी बातें समझ गए, इतनी सारी बातें समझ ही गए आप लोग। तो भैया समांग के बाद बारी आती है विषमांग की। किसकी बारी आती है भैया? विषमांग की। किसकी बारी आती है भैया? विषमांग की। विषमांग देखो सर, समांग एक होता है विषमांग। विषमांग विलयन क्या चीज है? विषमांग विलयन, विषमांग विलयन यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मैं क्या हुआ कि वैसा विलयन, वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें, वैसा विलयन जिसमें, जिसमें विलय की, जिसमें विलय की, विलय की और मात्रा, और अधिक मात्रा, और अधिक मात्रा, और अधिक
मात्रा और अधिक मात्रा न घुलाई जा सके, सॉरी और अधिक मात्रा घुलाई जा सके, घुलाई जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे विषमांग विलयन, उसे विषमांग विलयन कहते हैं, उसे हम लोग विषमांग विलयन कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमांग विलयन कहते हैं, जिसमें और अधिक मात्रा क्या किया जाए, उसमें घुलाई जा सके, उसको हम लोग कहते हैं विषमांग विलयन। गुड इवनिंग भैया, सब्जेक्टिव है क्या? हेलो भाई, गुड इवनिंग छोटू। नहीं, सब्जेक्टिव नहीं है, थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन की ओर सीधे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भैया क्वेश्चन कैसे देता है, कैसे हम लोग को बातों को समझना है, ठीक है ना। अच्छा, ये भी आप याद रखिएगा कि जो ये बिलियन जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं भैया, याद रखना कि बिलियन की जो निर्भरता है, विलियन जो निर्भर करता है, विलियन जो होता है, विलियन का जो प्रभाव जो होता है, विलियन का क्या होता है, जो प्रभाव जो होता है वो किस चीज पे लगता है। अब कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनना। अब जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जैसे आप मान लीजिए कि दाल में नमक कम है, अगर आप दाल में नमक डालते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं, तो भैया वो उतना तेजी से नहीं घुल पाएगा। लेकिन जैसे उसको आप गर्म करिएगा, जैसे उस पर क्या करिएगा, गर्म करिएगा, तो फटाफट क्या हो जाएगा, वो घुलना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे ऐसे पदार्थ है आपके घर में, ऐसे पदार्थ है जहां पर अगर आप ताप लगाते हैं तो वहां अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, यानी विलयन का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, संपूर्ण रूप से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट होता है। जैसे मैंने बोला कि भैया अगर चाय है, चाय में चीनी और घोलना है, तो ऐसे अगर आप उसमें घोल देते हैं तो वो सारे चीजें में, सारे जो चाय के जो अणु है, पहले वाले जो अणु है उसमें सभी जगहों पे मिक्स नहीं होगा। लेकिन जैसे उसमें आप ताप डाल के तब आप उसमें गर्म करते हैं तो भैया वो सभी जगहों पे क्या हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो वो चीजें होती है भैया आपके पास बिलियन का प्रभाव। तो बिलियन का प्रभाव आप कहिएगा कि भैया कहां कहां पर लगता है, तो भैया याद रखना विलियन का प्रभाव आपके पास, बिलियन का प्रभाव आप विलायक पर भी लगता है, विलायक पे भी लगता है। अब जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई इंसान पानी में नमक एकदम घुला रहा है तो जल्दी घुल जाएगा, है ना। अब कोई इंसान समुद्र के पानी में नमक घुला रहा है, उसमें तो भैया खुदे ऑलरेडी नमक है ना, तो उसमें घुलने की और क्षमता बहुत कमी होगी, ऑलरेडी उसमें नमक है, तो नहीं घुल पाता है, उतना जल्दी नहीं घुल पाएगा जितना हम लोग के पानी में नमक घुला लेगा। तो भैया एक तो आप मान लीजिए विलायक भी हो गया, उस पर भी डिपेंड करता है। एक होता है आपके पास विलय, एक होता है आपके पास विलय होता है, एक होता है विलय। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि विलय पे भी डिपेंड करता है कि विलयन कितना, विलयन की अभिक्रिया क्या होगी, उसके ताप दाब क्या होंगे, ये विलयन पे भी, विलय पे भी डिपेंड करता है। कैसे करता है भैया, वो मेरे को आप बता दीजिए। तो मैं क्या बोला कि अगर आप चीनी और एक होता है नमक। अब ये देखिए नमक में ये घुलने बहुत तेजी से घुल जाता है, ये चीनी जो होता है वो थोड़ा धीरे घुलता है, चीनी जो होता है वो थोड़ा धीरे जाता है, ये जो होता है बहुत तेजी से घुलता है। आप नमक डाल के देखिएगा, कहीं पर भी एक साथ ही एक चीनी डालिएगा, एक नमक डालिएगा, आप देखिएगा कि नमक जो होते हैं वो जल्दी घुल जाते हैं और चीनी जो होता है वो देर से घुलता है, धीरे धीरे घुलता है। ये उस पे भी डिपेंड करता है भैया। तो विलायक पे भी डिपेंड करता है, विलय पे भी डिपेंड करता है। और तीसरा चीज आपके पास ये ताप पे भी डिपेंड करता है, ताप और दाब, ताप और दाब पे भी डिपेंड करता है, ताप और दाब पे भी भैया डिपेंड करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा सभी लोग, इस आता है एग्जाम में कि ये किस किस पे भी डिपेंड करता है भैया। विलयन का जो प्रभाव होता है वो किस किस चीज पे पड़ता है, तो भैया विलय पे पड़ता है, विलायक पे पड़ता है, ताप और दाब पे भी पड़ता है। आप याद रखिएगा एक मोलरता पे भी पड़ता है, एक मोलरता पे भी पड़ता है। अब पांचवा जो होता है वो मोललता,
मूललता पे भी पड़ता है, ठीक है ना। वो मूललता पे भी पड़ता है, किस पे पड़ता है, वो मूललता पर भी पड़ता है। मेरी बात सभी बच्चों को इतना समझ में आई कि नहीं आई, ये पहले आप लोग एकदम नीचे चैट बॉक्स में बता दीजिए, फिर हम लोग आगे अब ऑब्जेक्टिव लगानेंगे। पहले इतना सभी बच्चे बता दें, इतना बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई आपके दिमाग में, ये पहले मेरे को आप नीचे चैट बॉक्स में बताइए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है चंदन, मुकेश बताएंगे एक बार, इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू संतोष। संतोष नाम तो संतोष लिखे हैं लेकिन नाम नहीं याद रहा है कि कौन है। खैर चलिए कोई बात नहीं, आइए अब आगे देखते हैं। अब मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव रखता हूं, सारे बच्चे एकदम सभी, मतलब कि सभी सभी लोग से हम यही बोलेंगे, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप सभी सभी लोग चैट में जरूर से जरूर आप आंसर लिखिएगा, जितना आपको याद होगा, ठीक है ना, जितना आपको याद होगा, या याद थोड़ा सा आप अगर तुक्का भी लगाना चाहते हैं तो आप तुक्का लगा के बताइएगा, तब मैं बताऊंगा कि आपका आंसर गलत है या सही है, वहां तक तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आइए मैं आपके सामने अब ऑब्जेक्टिव रखने वाला हूं, सभी लोग चलें। आइए तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को, सभी बच्चे बताना, ठीक है ना, कोई बच्चा ऐसा जो नहीं हो कि जो नहीं बताए, सभी बच्चे बताना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ ऑब्जेक्टिव। चलिए ये तो यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पढ़े क्या चीज, अच्छा एक मिनट, और चीज ये बताना भी भूल गया मैं, यहाँ पर मैंने और चीज नहीं बताई आपको। विलेन जो होता है वो क्वथनांक पर भी होता है, वह क्वथनांक, क्वथनांक पे भी होता है, हिमांक पे भी डिपेंड करता है, हिमांक, हिमांक पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। यदि कोई जल उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं, जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। यदि कोई ठोस जिस ताप पर पिघल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं, ठीक है ना। चलेंगे बहुत बढ़िया, आइए शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। चलेंगे सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अब आप बताइए कि क्या होने वाला है। बोला है क्या कि किसी विलेन की, ध्यान देंगे सभी बच्चे, बताएंगे सभी बच्चे नीचे चैट बॉक्स में। बहुत लोग का मैंने देखा अभी भी गलत गलत निकल के आ रहा है। चलेंगे चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बोला है कि क्वेश्चन में क्या कि किसी विले, देखिए विले विले मैंने जो समझाया था, यानी जो पानी में जो क्या होता है, घुल जाता है, जो पानी में क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है ना। तो मैंने यही बताया था किसी विले के विलायक, विलायक के बारे में भी मैंने बता दिया आपको, किसी विले का विलायक में एक एक मोलर, एक मोलस, एक मोलर होगा यहाँ पर, एक मोलर, यहाँ पर र है, एक, अच्छा मोल है, यहाँ पर मोल ही है, चलो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, एक मोल घोल, एक मोल घोल के क्वथनांक उन्नयन को कहा जाता है, एक मोल क्वथनांक को कहा जाता है, क्या हो जाएगा, कहा जाता है। नहीं गलत लग रहा है आप लोग का आंसर, थोड़ा सा आप लोग करने की प्रयास करिए, ये आपका आंसर गलत है, ये आपका आंसर गलत है, ये मैंने देखा आपका आंसर गलत है वो।
हाँ जी, चलेंगे बताएंगे यहाँ पर। चलो तो इसको मैं बता रहा हूँ क्या। पहला क्वेश्चन बोला है किसी विले, विले के बारे में तो आप जानते ही हैं भैया, विले, विले के तो बारे में आप जानते ही हैं। चलिए बोला है क्या, किसी विले और विलायक, विले और विलायक में एक यहाँ पर मोल है, ठीक है ना, एक मोल, एक मोल, एक मोल घोल के क्वथनांक का उन्नयन को क्या कहा जाता है। तो क्वथनांक, क्वथनांक मापी स्थिरांक नहीं, वाष्प दाब स्थिरांक नहीं, हिमांकितीय स्थिरांक नहीं, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएंगे इनमें से, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मूलल, इसे कहा क्या जाता है वो भी मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर। उसे कहा जाता है भैया, उसे कहा जाता है मूलल उन्नयन स्थिरांक। क्या कहा जाता है उसको, मूलल, आप लिख भी सकते हैं मूलल, मूलल उन्नयन, मूलल उन्नयन, उन्नयन, मूलल उन्नयन, उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है, मूलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, डी फॉर देवसेना। शायद आप लोगों की किताब में ये आंसर गलत दिया गया होगा, इसलिए आप उस पर थोड़ा सा आप गौर लगाइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी फॉर देवसेना। ठीक है विजय लक्ष्मी, समझ में आया क्या, उसे क्या कहा जाएगा, मूलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मूलल उन्नयन स्थिरांक। ये डिफिनेशन भी है शायद, मूलल उन्नयन स्थिरांक का डिफिनेशन है क्या, कि किसी विलयन के विलायक में एक मोल घोल के क्वथनांक उन्नयन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपके पास, मूल, मूलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या लक्ष्मी, संतोष पासवान बताएंगे, समझ में आ रहा है क्या, उसे क्या कहा जाता है भाई, उसे मूलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है ना। चलेंगे, ठीक है, आएंगे अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर पूछ रहा है क्या, यहां पर पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में किसके जलीय घोल का वाष्प दाब, निम्नलिखित में किसके, निम्नलिखित में किसके जलीय घोल, निम्नलिखित में किसके जलीय घोल, किसी किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम है, बताएंगे सबसे कम किसका वाष्प दाब होता है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, 0.1 m तो सब में दिया गया है, 0.1 m, 0.1 m। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, यूरिया है, BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, और आपके पास सोडियम फास्फोट है, फास्फेट है। बताएंगे क्या आंसर होने वाला है, एक बार सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है भैया। मोल नहीं, मोलल लिखा है, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं,